दोस्तों यहाँ स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये हो जाता है एक हाई स्पीड सीलिंग फैन जो कि 4 ब्लेड में होता है और इसको किस तरह से रिवाइंड करेंगे आज की इस वीडियो में ये जानने वाले हैं। और इसको हाथ से ही रिवाइंड करेंगे और मशीन से भी जल्दी किस तरह से रिवाइंड किया जाता है आज इस वीडियो में ये जानने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक और जानने की इसको मशीन से भी जल्दी कैसे रिवाइंड किया जा सकता है। ये देखिए ये 4 ब्लेड का सीलिंग फैन का जो बॉडी है ऊपर वाली ये दिखाई दे जाती है। इसमें 4 ब्लेड यहाँ पर लगाए जाते हैं और ये हो जाता है इसका स्टेटर जो कि 24 स्लॉट में है और इसमें इस तरह के पेपर लगाए जाते हैं। चलिए यहाँ इसके 12 स्लॉट में मैंने पेपर लगा लिए हैं। अब चलिए इसकी कॉइल बना लेते हैं। तो यहाँ देखिए इसकी 6 कॉइल स्टार्टिंग वाली मैंने बना ली है जिसमें हर कॉइल में 200 टन 36 नंबर कॉपर वायर से डाली गई हैं। और इसकी लंबाई की बात की जाए तो ये 14.5 इंच गोलाई में इसकी कॉइल का साइज हो जाता है। तो चलिए पहले एक कॉइल उठा लेते हैं और इसको किसी भी एक स्लॉट में डाल दीजिए और उसके बाद बीच में 2 स्लॉट खाली छोड़ने के बाद दूसरा सिरा दूसरी तरफ डालिए जहां 1 से 4 पिच इसकी हो जाएगी। तो चलिए अब इसी में हम सिर्फ एक ही स्लॉट में इसको 3 बार करके घुमाया जाएगा और उसके बाद जैसे ही इसमें 3 राउंड आ जाएंगे यहाँ पर इसमें एक पीवीसी का टुकड़ा लगा देंगे। ठीक इसी तरह से दूसरी तरफ भी इसको लगाएंगे और यहाँ पर भी इसको तार को अंदर पहुंचाने के बाद यहाँ भी इसमें पीवीसी का टुकड़ा लगा दिया जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से कितनी जल्दी ये एक कॉइल इसकी रिवाइंड हो चुकी है। ये देखिए इस तरह से अब समझ लेते हैं इसका वायर कि इसमें वायर किस तरह जाएगा। तो ये हो जाता है इसका इनर और ये हो जाता है आउटर। अब इस आउटर को देखिए यहाँ ये क्योंकि हमारे दाएं हाथ की ओर आया है इसलिए ये यहाँ पर भी दाएं हाथ पर ही जाएगा। उसके बाद इस तरह से दूसरी साइड से आएगा इस तरह से और उसके बाद इस तरह से जाएगा। यानी इस तरह से ये कभी इधर जाता है और कभी दूसरी तरफ। तो इसकी कनेक्शन 1 से 3 में होते चले जाते हैं। तो चलिए अब दूसरी वाली कॉइल को उठा लेते हैं और उसको भी यहाँ इसी तरह से जिस तरह से हमने 1 से 4 के बीच में कॉइल को 3 बार करके डाला था ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी एक ही स्लॉट में कॉइल को 3 बार करके डाला जाएगा। चलिए एक राउंड इसका आ चुका है। अब फोल्ड करेंगे और उसके बाद कॉइल को इसी स्लॉट में डालेंगे। उसके बाद अब जितनी भी वायर बच जाती है इसको फुल फोल्ड कर लेंगे और उसके बाद इसी स्लॉट में पूरा वायर पहुंचा दिया जाएगा। तो इस तरह से दोनों तरफ डालने के बाद यहाँ पर भी हमें एक पीवीसी का टुकड़ा दोनों तरफ इसमें लगा देना होगा जिससे कि कॉइल लॉक हो जाएगी और बाहर की ओर निकल कर नहीं आएगी। ये देखिए इस तरह से पीवीसी के टुकड़े भी इसमें लगाते जाएंगे। तो यहाँ 2 कॉइल हमारी कंप्लीट इंस्टॉल हो चुकी है। अब चलिए तीसरी वाली कॉइल को भी उठा लेते हैं और इसको भी इसी तरह से अब इसी के साथ में जो खाली स्लॉट पड़ी है उसमें लगाएंगे और उसके बाद कॉइल को फोल्ड करेंगे और फोल्ड कर लेने के बाद इसी पर दूसरा राउंड भी आएगा। चलिए दूसरा राउंड दे देते हैं और उसके बाद जैसे ही दूसरा राउंड हो जाएगा कॉइल को फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड कर लेने के बाद सारा का सारा वायर इन्हीं स्लॉट पर डाल दिया जाएगा। अब देखिए एक के बराबर में एक कॉइल लगती चली जाएगी। बीच में इनके एक भी स्लॉट खाली नहीं छोड़ी जाएगी। जब हम एक कॉइल डालेंगे और उसके बराबर में दूसरी कॉइल डालेंगे तो वहां पर इन दोनों के बीच में एक भी स्लॉट खाली नहीं छोड़ी जाएगी। ये देखिए एक दूसरे के साथ कॉइल मिलती हुई चली जाएगी। अब चलिए ये वाली कॉइल भी इसी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर भी पीवीसी का टुकड़ा लगा देंगे। अब बारी आ जाती है इसकी अगली वाली कॉइल की। तो उसको भी उठा लेते हैं और इसको भी इसी तरह से जिस तरह से हमने दूसरी कॉइल को डाला है ठीक इसी तरह से इसको भी डालेंगे। चलिए एक राउंड इसका आ चुका है। अब दूसरा वाला डालेंगे। तो यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं ये मशीन से भी बहुत जल्दी रिवाइंड हो जाता है। मशीन में बार बार वायर टूटने का खतरा हो जाता है या कॉइल लूज हो जाती है। 6x6 स्लॉट का मशीन पर बनाने पर कभी कभी उसकी कॉइल लूज हो जाती है और वायर बहुत ज़्यादा उस पर चढ़ जाता है जिसकी वजह से काफ़ी वेस्टेज भी हो जाता है। तो इस तरह से रिवाइंड करने पर
मशीन से जल्दी भी रिवाइंड कर लेंगे और ना ही इसमें किसी तरह का कोई वायर वेस्टेज होगा। चलिए अब ये अगली वाली कॉइल उठा लेते हैं और उसको भी इसमें इसी तरह से डाल देंगे जिस तरह से बाकी और कॉइल को डाला था। अब यहाँ आप देख रहे हैं बहुत जल्दी जल्दी इसमें रिवाइंड होता चला जा रहा है, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। ये देखिए किस तरह से बहुत जल्दी से ये फैन रिवाइंड हो जाता है। चलिए यहाँ दूसरी साइड भी इसमें पीवीसी का टुकड़ा लगा देंगे। अब बच जाती है दोस्तों लास्ट वाली कॉइल, तो इसको भी उठा लेते हैं और इसको भी इसी तरह से इसमें रिवाइंड कर लेते हैं जिस तरह से हमने बाकी और कॉइल को इंस्टॉल किया था। चलिए कॉइल को फोल्ड करेंगे और इसी स्लॉट पर दोबारा से डालेंगे जहां पर अभी हमने एक बार इसमें वायर डाला था इस तरह से, और उसके बाद अब बची हुई जितनी भी कॉइल है उसको फुल फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर इसको सारे का सारा वायर इसी स्लॉट में डाल दिया जाएगा। चलिए दोनों तरफ से इसमें वायर डाल देते हैं और यहाँ पर भी इसमें पीवीसी का एक टुकड़ा लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से बहुत ही जल्दी ये फैन रिवाइंड हो जाता है। अब यहाँ आप देख सकते हैं इसका नीचे वाला यानी स्टार्टिंग वाला सर्किट रिवाइंड हो चुका है और इसकी 2 लूपें निकलकर आ चुकी है। ये देखिए इस तरह से। अब चलिए यहाँ पर इसमें मैं कॉटन टेप लगा लेता हूँ और उसके बाद इसकी जो दूसरी वाली कॉइल है उनको भी बना लेंगे। अब चलिए यहाँ पर कॉटन टेप लगा लेते हैं। अब कॉटन टेप क्यों लगाया जाता है, वो यहाँ इसलिए लगाया जाता है क्योंकि जब सिलाई करते वक्त और ऊपर इसमें जब रनिंग वाली कॉइल डाली जाएंगी तो वहाँ इसके बीच में पेपर लगाने की जगह नहीं बचती, इसलिए कॉटन टेप लगाया जाता है। तो चलिए अब मैं ऊपर रनिंग वाली कॉइल भी बना लेता हूँ जिसमें आप देख सकते हैं ये 6 कॉइल रनिंग वाली भी मैंने बना ली है और इसमें हर कॉइल में 200 टन डाली गई है, यानी नीचे भी 200 टन डाली थी और ऊपर भी इसमें सेम टू सेम दोनों डाटा एक ही रहेगा और इसमें वायर गेज भी एक ही रहेगा। तो चलिए अब इसकी पहली वाली कॉइल को उठा लेते हैं और इसमें एक स्लॉट में एक साइड डाल देते हैं और बीच में इसके जो 2 भरी हुई स्लॉट है वो खाली वो जगह छोड़ देते हैं, तो 1 से 4 के बीच में ये आ जाएगी। चलिए 2 राउंड इसमें आ चुके हैं। अब तीसरा वाला राउंड भी इसमें इसी स्लॉट पर डाल देंगे और अब जैसे यहाँ ये कॉइल चली जाएगी स्लॉट के अंदर तो यहाँ तुरंत इसमें पेपर लगा देंगे। ठीक इसी तरह से दूसरी तरफ भी इसमें एक पेपर लगा देंगे तो ये कॉइल इससे लॉक हो जाएगी और एक भी वायर बॉडी पर टच नहीं होगा और ना ही बाहर निकल कर आएगा। ये देखिए इसकी एक कॉइल यहाँ पर कंप्लीट इंस्टॉल हो चुकी है। अब ठीक इसी तरह जिस तरह से हमने वायर एक इनर इधर को और आउटर इधर को करके डाला था, ठीक इसी तरह से इसमें भी इनर आउटर इसी तरह से लेकर चलेंगे और इसके कनेक्शन अपना आप ही होते चले जाएंगे। चलिए दूसरी कॉइल भी उठा लेते हैं और यहाँ पर इसको भी इसी तरह से 1 से 4 के बीच में 3 राउंड करके डालेंगे जिस तरह से अभी पहली वाली कॉइल को डाला था। ये देखिए इस तरह से इसमें 2 राउंड आ चुके हैं। अब कॉइल का जितना भी वायर बच जाता है उसको इस तरह से फोल्ड कर लीजिए और इसी स्लॉट पर पूरे का पूरा वायर दोनों तरफ करके डाल दीजिए और यहाँ भी पेपर का टुकड़ा इसमें लगा दीजिए। तो ये इसकी पिच हो जाएगी 1 से 4 3 राउंड। जिस तरह से हमने नीचे वाले सर्किट को रिवाइंड किया था ठीक इसी तरह से इस वाले सर्किट को भी रिवाइंड करते चले जाएंगे। यहाँ पर भी कॉइल एक के बाद एक ही लगेगी, बीच में इसके भी कोई राउंड खाली या कोई स्लॉट खाली नहीं छोड़ी जाएगी। देखिए एक दूसरे से कॉइल मिलती हुई चली जाती है। अब इसी तरह से तीसरी वाली कॉइल को उठा लेते हैं और उसको भी इसके अंदर इसी तरह से इंस्टॉल कर देते हैं। अब दोस्तों जिनके पास मशीन है वो और 6x6 वाली डाई जिनके पास है तो उसका अलग से सेट आता है और
वो मशीन में फिट किया जाता है, क्योंकि ये वाली जो सादी डाई होती है ये इस वाली स्टेटर में नहीं आती। 6x6 स्लॉट की डाई भी अलग होती है और उसका जो बेस होता है, यानी यहाँ पर डाई लगाते हैं, वो भी अलग ही आता है। इसलिए अगर जुगाड़बाजी करके इसको मशीन पर रिवाइंड कर भी लोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है और वायर भी ज़्यादा ख़राब हो जाता है, क्योंकि उसकी कॉइल ख़राब बनती है और लंबी लंबी बन जाती है, जो कि डाई पर चढ़ जाती है। इसलिए इसको अगर हाथ से रिवाइंड करोगे तो मशीन से भी ज़्यादा जल्दी रिवाइंड कर लोगे। इसलिए इसको बेहतर होगा कि हाथ से ही इसकी ये 6 कॉइल बना लीजिए और इसको इस तरह से डालते चले जाएं, तो ये बहुत ही जल्दी रिवाइंड हो जाता है। अब इसमें नीचे भी और ऊपर भी दोनों साइड एक ही वायर यूज करना होता है। चाहे तो आप इसको 36 नंबर से भी रिवाइंड कर सकते हैं नीचे और ऊपर, और चाहे तो 35 नंबर भी इसमें वायर यूज करते हैं अगर इसको और हैवी बनाना है। तो चलिए अब इसकी जो और बाकी कॉइल है उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, और ठीक इसी तरह से जिस तरह से हमने बाकी कॉइल डाली हैं उनको भी डालते चले जाएंगे। ये देखिए अब इसमें ये वाली कॉइल भी कंप्लीट इंस्टॉल हो चुकी है। अब चलिए अगली वाली कॉइल को उठा लेते हैं और उसको भी इसी तरह से इसमें इंस्टॉल कर देते हैं। पहले एक राउंड, उसके बाद कॉइल को फोल्ड करेंगे और इसी स्लॉट पर दूसरा राउंड देंगे इस तरह से। चलिए दूसरी तरफ भी देंगे। अब बची हुई जितनी भी कॉइल है उसको पूरा फोल्ड कर लीजिए और इसी स्लॉट पर तीसरा राउंड दे दीजिए, तो ये कॉइल भी इसकी कंप्लीट इंस्टॉल हो जाएगी। चलिए यहाँ से एक तरफ इसमें वायर जा चुका है, अब यहाँ भी एक इसमें पीवीसी का टुकड़ा लगा देंगे। इस तरह से अब ठीक इसी तरह से दूसरी तरफ भी कॉइल को पूरा पहुंचाने के बाद इसमें भी पीवीसी का टुकड़ा लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से। अगर पीवीसी का टुकड़ा हम इसमें नहीं लगाएंगे तो इसमें वायर बाहर निकल आएगा और बॉडी को अर्थ कर देगा, जिसकी वजह से फैन जल्दी ही खराब हो जाता है। इसलिए पीवीसी के टुकड़े इसमें लगाने एक तरह से कंपलसरी ही होते हैं। चलिए अब बच जाती है लास्ट वाली कॉइल, उसको भी उठा लेते हैं और इसको भी इसी तरह से 1 से 4 की पिच में एक राउंड देंगे और उसके बाद कॉइल को फोल्ड करेंगे, यहाँ पर दूसरा राउंड देंगे। ये देखिए इस तरह से। अब बचा हुआ जितना भी वायर है उसको फुल फोल्ड कर लेंगे और इसको भी इसी स्लॉट पर जितना भी वायर बचा हुआ है वो सारे का सारा पहुंचा देंगे। चलिए एक तरफ वायर पहुंच चुका है, यहाँ पर भी पीवीसी का टुकड़ा लगा देंगे। अब ठीक इसी तरह दूसरी तरफ भी इसका जितना भी वायर है वो इसी स्लॉट में यहाँ पहुंचा देंगे और इसमें भी एक पीवीसी का टुकड़ा यहाँ भी लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से। अब दोस्तों यहाँ की पूरी कॉइल कंप्लीट इंस्टॉल हो चुकी है, यानी 6 ही कॉइल इसमें नीचे डाली गई हैं और 6 ही कॉइल ऊपर डाली गई हैं, तो टोटल इसमें 12 की 12 कॉइल कंप्लीट इंस्टॉल हो चुकी है। तो अब मैं इसकी सिलाई कर लेता हूं और इसकी लीडें बना लेता हूं। ये देखिए इसको मैंने अब सिलाई कर ली है और इसकी चारों लूपों को लीडें बनाकर बाहर निकाल लिया है। अब बारी आ जाती है इसको बॉडी के अंदर फिट कर लेने की। तो चलिए मैं इसको वार्निश लगा लेता हूं और सुखा लेता हूं। तो यहाँ देखिए मैंने इसको वार्निश लगा लेने के बाद सुखा लिया है और इसको अब बॉडी के अंदर जो इसका ऊपर वाला टॉप प्लेट है उसमें इसको लगा लिया है। अब चलिए इसको नीचे वाली जो इसकी बेस प्लेट है उसमें भी लगा लेता हूँ और इसको अच्छे से फिट कर लेता हूँ। तो यहाँ देखिए इसको मैंने अच्छे से फिट कर लिया है और इसके जो चारों वायर हैं उनको एक एक वायर को मैंने अलग अलग कलर के दोनों को कॉमन बना लिया है और जो 2 वायर बच जाते हैं उसको एक एक कैपेसिटर पर लगा दिया है। और चलिए अब बारी आ जाती है इसको चेक कर लेने की। तो यहाँ इसका जो मैं अपना सीरीज वाला लीड है इसको बोर्ड में लगा लेता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये सीधे राउंड में घूमना शुरू हो चुका है। तो चलिए अब मैं प्लग निकाल लेता हूँ और हाथ से इसको लगा लेता हूँ और उसके बाद अब इस प्लग को
बोर्ड में लगा लेता हूँ और फैन को स्क्रू ड्राइवर पर हैंग कर लेता हूँ। तो यहाँ देखिए बहुत ही सुपर स्पीड में ये फैन घूमना शुरू हो चुका है, यानी इसमें बहुत ही ज़बरदस्त हाई स्पीड आ चुकी है। तो चलिए अब इसको मैं रोक देता हूँ। तो आज की इस वीडियो में हमने 4 ब्लेड सीलिंग फैन को मशीन से भी जल्दी किस तरह से हाई स्पीड में रिवाइंड किया जा सकता है ये हमने जान लिया है। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज।